22 वर्षीय एक युवक अपने दोस्त के साथ आया। रोगी खुद से नहीं बोला, रोगी के दोस्त ने बोला, सर इसके पिंपल्स की दवा दीजिए। मैंने रोगी से कहा, तुम अपनी तकलीफ़ खुद से बताओ। रोगी शर्माते हुए, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, एक ठीक होता है और दूसरा हो जाता है। इसके लिए मैं पिछले 3 सालों से दवाइयाँ ले रहा हूँ। दवाई लेने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन 1-2 रह जाती है और फिर उसी में से बढ़ जाती है। अभी भी तो कितने बड़े बड़े ज़्यादा हो गए हैं, दर्द भी करता है। मैंने कहा, हाँ। रोगी, हमेशा के लिए मिटे ऐसी दवा करवानी है। मैंने पूछा, क्यों? रोगी, क्योंकि यह बार बार हो जाता है, हाथ लगता है तो चुभता है। मैंने पूछा, और? रोगी, देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैंने पूछा, कैसा लगता है? रोगी, सुंदर नहीं लगता है। मैंने पूछा, सुंदर क्यों दिखना है? रोगी, सुंदर दिखना किसको अच्छा नहीं लगता है? और कोई टोक भी देता है, तुम्हारा चेहरा कितना खराब हो गया। मैंने पूछा, कितना? रोगी, आप खुद से देख लीजिए। मैंने पूछा कि कोई भी लड़का सुंदर क्यों दिखना चाहता है? रोगी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोला। इस बीच रोगी का दोस्त अब तक तो चुप रहा, लेकिन चुप्पी रोक नहीं पाया और धीरे से कहा, लड़की लाइन नहीं दे रही है। मैं तो जब रोगी रहता है तो कान और नाक सब खुले रखता हूँ। जैसा कि हमने आप लोगों को शुरुआत में एक वीडियो दिखाई थी कि आँख अधूरा सत्य देता है, लेकिन कान पूरा सत्य देता है। कान को ओपन रखिए। तो मैं तुरंत सुन लिया कि उसके दोस्त ने धीरे से क्या कहा। अब रोगी भी सुन लिया। डांटते हुए बोला, तुम बाहर बैठो। दोस्त बोला, अब कुछ नहीं बोलूँगा, तुम खुद से बता। रोगी बोला, तू बाहर बैठ। अब ये थोड़ा सा ज़ोर से मतलब डांटते हुए बोला, तू बाहर बैठ। तो दोस्त तो बाहर चला गया। मुझे यहाँ कुछ दिखा, लेकिन मैंने तत्काल नहीं पूछा। मैंने बोला कि रुक जा, थोड़ा देर के बाद पूछता हूँ। अभी कहूँगा तो वो जान जाएगा कि ये समझ गए, इसलिए बाहर बैठा दिए। मैंने इस विषय को थोड़ा सा टाला। मैंने जस्ट पीछे गया कि कोई टोकता है तो कैसा लगता है। रोगी, गुस्सा आता है। मैंने पूछा, क्यों? रोगी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं देने के पीछे भी गुस्सा होता है। मैंने फिर से गुस्सा दिलाया, क्यों? बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्सा उसको आ भी रहा था। अब मैंने विषय बदला। केस टेकिंग आर्ट है। हमने अगली पुस्तक का नाम दिया है आर्ट एंड साइंस ऑफ होम्योपैथी, या रिपर्टरी। तो केस टेकिंग में आपको समझना है कि कब क्या प्रश्न पूछना है। और अगर आपका यह आर्ट आ गया, रोगी को सुनने की कला, जैसे हमने अपने पुस्तकों में लिखा है समझने की कला, तो ये आर्ट अपने को डेवलप करना है। फिर मैं वह जो बात जिसके चलते इसने अपने लड़के को अपने दोस्त को बाहर बैठाया था, मैंने पूछा, डायरेक्ट मैंने सवाल किया, सुंदर चेहरे से किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो? ये मेरा सवाल था और ये डायरेक्ट सवाल था
क्योंकि दवा तो मुझे पहले ही लाइन में समझ में आ गई थी, दवा मुझे शुरुआत में ही समझ में आ गया था। लेकिन मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि मैं और पूछते रहता हूँ कि उस मेडिसिन के को कंफर्म करना है कि मैंने जो सोच रखा है वो बिल्कुल सही है, या कई बार मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए हम अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे भी समझ में आ गया। तो मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा कि सुंदर चेहरे से किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो? रोगी बहुत भोला था, बोला क्या सब बताना ज़रूरी है क्या? शर्माते हुए मैंने बोला हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो तुम्हें सब बातें बतानी होगी, लेकिन तुम्हारी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मैंने धीरे से कहा तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि डॉक्टर साहब तो किसी को नहीं बताने वाले हैं। उसको क्या मालूम था कि यह क्लास में सबको खुलेआम कर देंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल ही है ना, तो उस लड़के के बारे में आपको मालूम है न उसको दोस्त को मालूम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, नाम या उसकी उम्र थोड़ा सा हम 6 महीना साल भर आगे पीछे कर देते हैं। मैंने पूछा, कहा कि तुम्हारी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तब रोगी ने कहा ओके, एक लड़की है पर भाव नहीं देती है, मैं सामने से बोल नहीं पाता हूँ, मुझमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, शायद इस चेहरे के चलते कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैंने पूछा यह सब कब से है? रोगी 4 साल से उससे यह सब चल रहा है। मैंने पूछा भाव क्यों नहीं दे रही है? रोगी मेरे फेस के कारण। कौन सी दवा है जी? डायरेक्ट रूब्रिक है। यह ठीक भी नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक भी नहीं हो रहा हूँ। मैं ठीक भी हो नहीं रहा हूँ और उसका ख्याल दिमाग से निकलता ही नहीं है। मैंने पूछा दिमाग से निकल नहीं रहा है मतलब? रोगी उसी का चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आता है, उसकी पुरानी बातें दिमाग में घूमते रहती है। 12वीं तक साथ में पढ़े हैं, प्रेम भरी बातें होती थी जब साथ में रहते थे, पर अब पढ़ाई अलग अलग हो गई तो साथ मिलना नहीं होता है। वो सभी बातें अब दिमाग से निकालना चाहता हूँ पर निकलता नहीं है। वही पुरानी बातें, ख्यालें, उसका स्टाइल मेरे दिमाग में बना हुआ है। मैंने पूछा क्यों निकालना चाहते हो? ऐसे चेहरे को लेकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती है। मैं चाहता हूँ वह सामने से मुझे फ़ोन करे और कुछ कहे तो। मैंने पूछा तो? प्रश्न के साथ तो मतलब बात आगे बढ़े। पहले अच्छी दोस्त थी, आज भी हम लोग मैसेज भेजा करते हैं, पर वो मैसेज कैसा होता है? पारिवारिक, मतलब फैमिली में उस मैसेज को पढ़ा जा सकता है। उसका फ़ोन उसके घर में सब देखते हैं, इसलिए मन की बातें बोल नहीं पाता हूँ। पिंपल्स ठीक हो जाए तो हिम्मत आ जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने पूछा और? रोगी और कुछ नहीं है। मैंने पूछा पिंपल्स के बारे में और कुछ बताओ। पकता है तो छूने पर चुभता है। बस मैंने सोचा मेडिसिन अब बहुत एक्सप्लोर हो गई, जो मैं समझना चाहता था, जो जानना चाहता था वो जान गया।
तो रोगी से तब तक प्रश्न पूछने हैं जब तक कि आपको मेडिसिन कंफर्म ना हो जाए। जी बताइए, अष्टफिसिक्रिया ओपियम ईगोटिज्म, ईगो कैसे, ईगो कहाँ दिखा आपको? लड़का चाहता है कि सामने से वो फ़ोन करे, नहीं, यह ईगो नहीं है, इसका संकोच है। हाँ, एक चीज़ और ले सकते हैं यहाँ, वह बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। यह सिचुएशन नॉर्मल लाइफ में और कहाँ होता है? मन में इच्छा है, चाहत है, कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाता है। ऐसा सिचुएशन और कहाँ आती है ईगो के अलावा? थोड़ा और सोचिए। हेल्पलेस और कंट्राडिक्टरी, एंटीसिपेशन, इम्पोटेंसी, बहुत अच्छा। और रिजेक्शन का डर, नहीं, जो विषय हम बता रहे हैं, पैरालिसिस, बहुत अच्छा। यहाँ वही सिचुएशन है, रोगी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्या बात खुल करके वो बात नहीं कर पा रहा है, जो चाहता है बोल नहीं पाता है। जी अब बताइए, अब दवा कंफर्म हो गई? और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को शुरुआत में 30 पोटेंसी दिया, बाद में 200 पोटेंसी दिया, जिससे उसकी सभी तकलीफ़ें दूर हो गई। स्किन के केसेस में शुरुआत में जनरली मैं 30 ही देता हूँ, जिसमें अग्रवेशन के चांसेस कम रहते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। छूने पर बहुत चुभता है, मतलब छूने से तकलीफ़ बढ़ती है। और सेंसिटिविटी क्या चीज़ का है? टच के प्रति। वह नहीं चाहता है कि कोई उसे छुए। जी और बताइए, वो कौन थी दवा? फियर ऑफ बीइंग टच। कैसे? छोड़ दीजिए, इतना सारा सोचना छोड़ दीजिए। उसकी सेकंड कहानी जो है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उसकी कहानी क्या थी वो तो हमने पूछा था खोद करके कि बताओ क्यों अट्रैक्ट होना है। ये मेरा ओवर क्वेश्चन था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। रोगी ने जहाँ तक कहा था उतने में ही दवा आपको बतानी है। रोगी के दोस्त ने पहले बोला। अब सिचुएशन क्या होती है, जब रोगी आते हैं तो रोगी 22 साल का है, दोस्त भी इसका इसी के 1-2 साल आगे पीछे होगा। अब ये खुद बोल सकता है लेकिन ये खुद नहीं बोला। केस टेकिंग कहाँ से शुरू होती है? जब रोगी आपके पास है, या कई बार वेटिंग रूम से भी शुरू होती है। यह क्या है?
आलोक जी ने बिल्कुल अच्छा रूब्रिक बनाया। टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक इन पब्लिक हो गया खुद, क्योंकि दोनों साथ में आए तो रोगी ही बोलेगा ना कि मुझे पिंपल्स है, और दूसरा बोल रहा है तो क्यों बोलता है? जनरली पेशेंट कम बोलते हैं तो दूसरे दोस्त को लेकर के आते हैं, चलो एक डॉक्टर को दिखाना है। कई बड़े लोग भी मैंने देखा है, 30-40 साल के लोग भी एक दोस्त को लेकर के आते हैं। तो वहाँ हम टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक इन पब्लिक लेते हैं। हम जहाँ चल रहे हैं हमारे साथ चलते रहिए, अनअट्रैक्टिव नहीं लगाइए। ठीक, मैंने कहा तुम अपनी तकलीफ खुद से बताओ, शर्माते हुए, यहाँ भी शर्माते हुए। यह टिमिडिटी है। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। बहुत सारे के लिए क्या रूब्रिक है? बहुत शब्द कहे, एक्स्ट्रावेजेंस है। एक ठीक होता है दूसरा हो जाता है, क्या रूब्रिक होगा? एक ठीक होता है दूसरा ठीक हो जाता है, परस्यूड। बहुत अच्छा। 3 साल से दवाइयां ले रहा हूं, क्या रूब्रिक होगा? अब सबको मिला दीजिए, दवा तैयार। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए, रोगी का एक एक लाइन उस मेडिसिन का हिस्सा होता है। जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टनेस बढ़ जाएगी, जैसा कि हम रोज़ क्लास में सीख रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपर्टनेस बढ़ जाएगी, आप शुरुआत के 4-5 लाइन में ही आपको मेडिसिन समझ में आ जाएगी, रोगी समझ में आ जाएगी। हमें यही आर्ट डेवलप करना है अपने अंदर। जी बताइए, मैंने जो शुरुआत के बात बोले उसमें कौन सी दवा आ रही है? सल्फर कैसे आ रही है सर जी आप लोगों को? लैकेसिस, यह लैकेसिस है। मैंने रोगी को लैकेसिस दिया था। टिमिडिटी अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक, टॉक इन पब्लिक, बहुत सारे पिंपल्स, एक ठीक होता है दूसरा आता है, परस्यूड। पिछले 3 साल से दवाइयाँ ले रहा हूँ, परसिवरेंस। दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन 1-2 रह जाता है, उसी में से फिर बढ़ जाता है। यह क्या है? प्रिजुडाइज्ड है, ट्रेडिशन बन चुका है उसका। इसका ट्रेडिशन बन चुका है। क्या? एक ठीक होता है दूसरा आ जाता है, 1-2 रह जाता है फिर से हो जाता है। यह हर बार की उसका ट्रेडिशन बन चुका है। यह प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल हो गया। और अभी तो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, बड़े बड़े, फिर से एक्स्ट्रावेजेंस, दर्द भी दर्द करता है। बस यह इतना लैकेसिस के लिए एनफ है कि नहीं है? फिर आप लोग आगे क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। यह लैकेसिस यहाँ तक आ गया, मुझे लैकेसिस समझ में आ गया। लेकिन क्या हम बिना टोटालिटी को समझे, बिना पूरी तरह से केस को समझे दवा दे सकते थे क्या? हम कन्फर्मेशन के लिए ओपन रहते हैं। हम माइंड में लैकेसिस अभी तक बैठाए नहीं थे। हाँ, लैकेसिस का एक इम्प्रेशन बन गया था, लेकिन हमने अभी तक दवा फाइनल नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। रोगी ने क्या कहा? हमेशा के लिए मिटे ऐसी दवा करनी है। अब यहाँ पर आप बिजनेस या किल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि अब हमें जो प्रोमिनेंट है
किल डिजायर, आपने सोचा हमेशा के लिए मिटे। अब जब रोगी के पीछे कोई पड़ा है और रोगी उसको मारना चाहता है तो वही तो चाहेगा कि हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। तो हमने पीछा करने के लिए परस्यूट ले लिया तो किल नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन आपने लिया है तो क्योंकि यह बार बार हो जाता है और हाथ लगता है तो चुभता है। अब ये टच एग्रावेट है और उसने कहा देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैंने पूछा कैसा लगता है? सुंदर नहीं लगता है। अब इसका मतलब कि इसको सुंदर दिखना है। डिल्यूजन हैज ब्यूटीफुल विजन। क्या है इसको? विजन क्या है? आगे कैसा दिखना है? ब्यूटीफुल। और कोई टोक भी देता है तो कह रहे तुम्हारा चेहरा कितना खराब हो गया है, तो बहुत गुस्सा आता है। एंगर, टच या क्या होगा? फिर मैंने बाद में आगे उसको कंफर्म कर दिया कि कोई बार बार कहता है तो कैसा लगता है? बहुत तेज गुस्सा आता है। यह रेज रिन्यूड बाई टच। फिर रोगी का दोस्त ने भी मदद किया मुझे। रोगी के अटेंडेंट आपको बहुत मदद करते हैं केस को समझने के लिए, तो अटेंडेंट का होना भी ज़रूरी है। और नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, रोगी खुद से पूछ सकते हैं। तो कई बार रोगी के अटेंडेंट, इस केस में रोगी का दोस्त ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया, लड़की लाइन नहीं मारती है। अब हम बूढ़े हो गए, बाल पक गया है, लेकिन जैसा रोगी होता है उस अनुसार से हम भी ढल जाते हैं। बच्चा होता है तो बच्चों की तरह बात करता हूँ, यंग होते हैं तो यंग की तरह बात करता हूँ। उसको आपको फैमिलियर होना है। मैंने एक पुस्तक में एक लाइन लिखा है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो उसमें आपको रोगी को रोगी के भाषा में, रोगी को रोगी की तरह बन करके आपको केस टेकिंग करनी होती है। बच्चे आते हैं तो बच्चों की तरह बोलते हैं, बच्चों की तरह सवाल करते हैं। बुजुर्ग आते हैं तो बूढ़ों की तरह बात करते हैं। हमारे उम्र के होते हैं तो हमारे उम्र के लोगों की बात करते हैं। अब यंग व्यक्ति था तो मैंने भी उसी तरह के सवाल पूछा। और इसको अपने झांसे में लिया। तुमको अपनी बीमारी बताने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए तुमको सब बात बतानी पड़ेगी। रोगी बहुत जल्दी हमारी बातों में आ गया और उसने बोला एक लड़की है, भाव नहीं देती है और मैं सामने से बोल नहीं पाता हूँ। यह बहुत एक अच्छा रूब्रिक हमने उपयोग किया है। कई बार हम इसको उपयोग करते हैं। इम्पोटेंसी का, मन में ख्याल आ रहे हैं, लेस्टिवियस ख्याल आ रहे हैं, उसको कुछ बोलना चाहता है, उसको कुछ मैसेज भेजना है। वो मैसेज पारिवारिक भेजता है, लेकिन उसको कैसा भेजना है जो खुद पढ़ पाए। लेस्टिवियस विथ इम्पोटेंसी। वो ऐसा मैसेज भेजना चाहता है जो लड़की पढ़े, उसको एक्साइटमेंट पैदा हो, सामने से फ़ोन करे, क्योंकि मेरे में तो ताकत ही नहीं है, मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। यह इम्पोटेंसी है। लेस्टिवियस विथ इम्पोटेंस, यह लेकेसिस में है और बहुत अच्छी जगह पर। मैंने एक दो केस भी आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन इस तरह का डायरेक्ट केस नहीं था, कुछ अलग केस था ना? याद आया है? किनको याद है इस तरह का केस? या फिर शायद बुक में लिखा है कहीं, तो मैंने यह केस देखा है। और बस 4 साल से उसके पीछे प्यारा प्यारा मैसेज भेजता है, पारिवारिक मैसेज भेजता है, भाव नहीं दे रही है इस फेस के कारण। सेल्फ डिप्रिसिएशन, मेरा फेस ही ऐसा है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिप्रिसिएशन। वह अपने आप को ही दोषी मानता है कि मेरे फेस के कारण वो मेरा भाव नहीं दे रही है। और उसका ख्याल भी
मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। यह चार्म्ड है। उसकी बातें जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो उसका अट्रैक्शन मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। मैं चाहता हूँ कि हटे, उसका ख्याल दिमाग से हटे, लेकिन हटता ही नहीं। कौन सा गीत है? गीत बताइए यहाँ पर। कोई गीतकार नहीं है यहाँ पर। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तो यह तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तो यह चार्म्ड हो गया है, उसमें मैग्नेटाइज हो गया है। वो मैग्नेटाइज करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, यह उसकी इम्पोटेंसी है। बस हो गया दवा, लेकेसिस। डिल्यूजन परस्यूड। और क्या था? एक्स्ट्रावेजेंस। तीसरा क्या था? टिमिडिटी। चलिए आप लोग लिख के भेजिए तो मैं यहाँ डायरेक्ट, मैंने पता नहीं नीचे लिखा है कि नहीं, देख लेता हूँ। शायद नहीं लिखा हूँ। रूब्रिक्स भेजिए, जो मैंने शुरू के 3 रूब्रिक्स भेजे, जिसके आधार पर मैंने टिमिडिटी, परसिवरेंस, about appearing in public and talk in public. Perseverance, pursued, prejudice, traditional. डिल्यूजन हैज ब्यूटीफुल विजन। ये तो शायद लिखा है, हाँ लिखा है। एक्स्ट्रावेजेंस, परसिवरेंस। और प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल भी तो था। ये उसके ट्रेडिशन बन चुका था। आप नहीं लिख रहे हैं तो मुझे लिखना पड़ रहा है। ट्रेडिशनल, ठीक है, सही है। किल डिजायर, ओके। थॉट्स परसिस्टेंट, लैशेवियस विथ इम्पोर्टेंस, बहुत सारी चीज़ है नहीं। टच बीइंग अग्रावेट या टच बीइंग एवर्जन टू, रेज रिन्यूड बाय टच या इरिटेबिलिटी बाय टच। डिल्यूजन हैज ब्यूटीफुल विजन, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिप्रिसिएशन। मेरे में कमी है। रोगी अपना ही वैल्यू कम आंकता है।
मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में ताकत नहीं, मेरा चेहरा ही खराब है। यह सेल्फ डिप्रिसिएशन है। लैस्चेवियस विथ इम्पोर्टेंस। यहाँ पर एक रूब्रिक है, टिमिडिटी अबाउट गोइंग टू बेड। ये बेड क्या है? जहाँ उसको कंफर्ट मिले, उसको राहत मिले, वहाँ जाने में भी वो टिमिड है। यह लेकेसिस है। डिल्यूजन चार्म्ड है। डिल्यूजन चार्म्ड है। चार्म्ड का मतलब कि उसका चेहरा मेरे दिमाग पर बैठ गया है, उसने प्यार भरी बातें, उसका स्टाइल मेरे दिमाग में बैठ गया है। उसका चेहरा मेरे दिमाग में बैठ गया है। यह क्या है? डिल्यूजन चार्म्ड है। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका चार्मिंग इफेक्ट से मैं प्रभावित हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग से हट गए, पर वो दिमाग से हटती नहीं है, जाती नहीं है, नज़र नहीं हटती है। तो यह चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। यह इम्प्रेशनेबल भी है, किसी का भी इम्प्रेशन पड़ जाए। डिल्यूजन पुअर का मतलब है मेरे में ताकत नहीं है और रोगी अपनी वैल्यू कम देती है। मैं उतना अच्छा डॉक्टर हूँ ही नहीं है, मेरे में उतना कीमत है ही नहीं, मैं उतना चार्ज ले ही नहीं सकता। तो रोगी अपनी वैल्यू कम आंकता है या उसको कम वैल्यू देता है। और पुअर में ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, एनर्जी नहीं है, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, शॉर्ट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पुअर एंड डिवैल्यूएटिंग हिमसेल्फ इज ए सेल्फ डिप्रिसिएशन। ठीक है राजेंद्र जी। लेकेसिस क्योर्ड हिम जी। अब सुनील सिंह जी, क्या प्रश्न है? प्रणाम सर। जी प्रणाम सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जैसे अपन जो डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, ये एक जो रूब्रिक है, इसको सर अगर मान लो कोई व्यक्ति की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स में है, मान लो कोई चीज छोड़ नहीं पा रहा है, कुछ चीज छुड़ाना चाह रहा है, कोई गलत आदत पड़ गई है और वो बहुत बहुत प्रयास कर रहा है कि उससे वो बाहर आए, और बहुत प्रयास करने के बाद भी उससे बाहर आ नहीं पा रहा है, तो सर उसमें भी उस सेंस में भी ले सकते हैं क्या? वहाँ भी ले सकते हैं। चार्म्ड का मतलब होता है कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो, कोई चार्मिंग इफेक्ट डाल दिया हो, कोई इम्प्रेशन डाल दिया हो, कोई फूक कर डाल दिया हो, कुछ भी हो सकता है। कोई अविद्या का प्रभाव हो गया है, चार्म्ड हो गया है, रोगी सम्मोहित हो गया है, बाहर नहीं आ पा या रहा हूँ। किसी आदत का शिकार हो गया है हाँ हाँ हाँ। और उसके दिमाग से बार बार सिगरेट ही आती है, उस याद को हटा नहीं पा रहा है, तो भी हम ले तो उस सकते हैं। आभा मंडल से बाहर नहीं आ पा रहा है, मान लो कोई हाँ, गलत आदत कर आभा दी। मंडल से बाहर नहीं आ पाता है, वहाँ हम इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है सर। हमने इसको कई बार, जैसे कोई रोगी कहता है कि नशे की आदत हो गई है, छूट नहीं रहती। अब वहाँ पर रोगी के शब्द क्या होते हैं? उसकी आदत हो गई है, उसके बिना रह नहीं पाता हूँ, तो हम बोलते हैं लव विथ रॉन्ग पर्सन। अब रॉन्ग का डिफिनेशन क्या कहेगा वो? हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता है, हमारे समाज में कोई जुआ नहीं खेलता है, लेकिन मुझे लत लग गई है और मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पर हम लेते हैं लव विथ रॉन्ग पर्सन आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। रूब्रिक क्या है? सोशल कंटेक्स्ट के अलग हो करके किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नशा, ऐसी कोई आदत का शिकार हो गया हूँ जो छूटता ही नहीं है। लव क्या है? उससे इतना प्यार हो गया है कि उसके बिना जीना, उसके बिना
सोना खाना पीना मुश्किल हो गया है, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता है। लव विथ रॉन्ग पर्सन आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। हमारे समाज में एक रोगी ने बोला था ना कि डॉक्टर मना करते हैं कि यह दवा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं लेता हूँ, उस दवा के बगैर मेरा काम चलता ही नहीं है। तो यह लव विथ रॉन्ग पर्सन, कोचमैन, मैरिड मैन या ऐसे चीज़ से प्यार हो जाना जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, वहाँ पर हम नेट्रम्यूर देते हैं। और चार्म हो जाए, इसमें रोगी ने क्या कहा, उसकी यादें, वो पल जो हम साथ बिताए थे, उसका इम्प्रेशन, जो उसकी स्टाइल जो इसके ऊपर छाप पड़ गई है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, मतलब यह तोड़ना चाहता है। एक रोगी, हाल में ही एक डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं दवाइयाँ लेता हूँ और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बुखार लगता है कि गया फिर आ जाता है, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वहाँ भी हमने डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, होम्योपैथ थे, बहुत सारी दवाइयाँ ले लिए थे। तो ऐसे हम एक रूब्रिक को अलग अलग कंटेस्ट में अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे आपको भी अनुभव हो जाएगा कि हम कैसे एक रूब्रिक को अलग अलग तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए, इस केस के बारे में कुछ पूछना है? सिंघारा सिंह जी, आपने सर। हाँ जी सर, एक वही बताना सबसे पहले तो सर मैं डॉक्टर चंदा मालवीय मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने लेगेसी सबसे पहले बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे डीडी में थी, मैं थोड़ा सा प्रेजुडाइज हुआ सर, आपने बहुत अच्छा रूब्रिक लिया प्रेजुडाइज, क्योंकि सर मैं प्रेजुडाइज इस चक्कर में होगी, जो लेगेसी रहता है ना मोस्टली कॉन्फिडेंट ही आता है, मैंने कई केसेस लिए है जी जी, और मैंने इसलिए कॉन्फिडेंट वाली वो रेमेडी रूल आउट कर दी उसके अंदर। बहुत अच्छा। और इस केस का जो सेंटर था, जो कोर था, वो मेरे समझ में आ गया था सर कि ये उस लड़की से मैग्नेटाइज है, इम्प्रेस है और उसको इम्प्रेस करना चाहता है अपनी तरफ। बहुत अच्छा। उसको, ये तो बाद की कहानी है, ठीक है ना, ये बाद की कहानी है, लेकिन शुरुआत के फर्स्ट पैराग्राफ में मेडिसिन आ गई थी। जी जी सर, हाँ, बहुत अच्छा था, नाइस। चलिए, थैंक यू। आप बहुत नज़दीक तक पहुंच गए। और चंदा मालवीय जो कि अभी बहुत नए प्रैक्टिशनर, नहीं नए नहीं हैं, अपने क्लास के लिए नए हैं, पता नहीं पुराने हैं कि नए हैं, मुझे नहीं मालूम। जी चंदा मालवीय जी, कितने समय से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? सर माइंड से तो मुझे 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीने में आपने 3 साल पुराने लोगों को पीछे छोड़ दिया। थैंक यू। क्या देखा आपने उसमें? आपके रूब्रिक्स क्या थे जो आपने लेकेसिस तक पहुंचा? सर ऐसे तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हुआ और सिंगारा सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कंफ्यूजन है सर। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस में जब मैं अंदर गई, मतलब उस रूब्रिक के सब रूब्रिक में गई, तो 3 के अंदर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। एक सेल्फ अप्रिशिएशन है, दूसरा फीलिंग ऑफ इंफीरियर है और तीसरा इनएडुकेसी। मुझे तीनों ही फीलिंग आ रहे थे, क्योंकि वो बंदा अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा था, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दिख रहे थे। इन्फीरियरिटी क्या है? इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी से कंपेयर कीजिए। कोई किसी की तुलना में, यह सुपरलेटिव है ना, किसी की तुलना में, उसकी तुलना में मैं कम हूँ, ऐसा तो तुलना तो वो कर नहीं रहा था, तो इन्फीरियर शब्द तो ऐसे ही रूल आउट हो गया। इन्फीरियर, सुपीरियर, यहाँ ऐसा कोई तुलना था नहीं किसी से। वो मुझे इसलिए लग रहा था ना सर, क्योंकि वो पहले उसके साथ ये मतलब उसका स्किन का प्रॉब्लम नहीं था और वो उसके साथ अच्छे से घुल मिल गया था, मतलब उसके साथ उसकी अच्छी बातें होती थी। लेकिन वो जो पिछले 4 सालों में उसके स्किन के साथ ये प्रॉब्लम आया, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने बैक से तो कंपेयर कर ही रहा होगा कि पहले मेरा ऐसा स्किन था, मेरे से बातें करती थी। देखिए, हम क्या करते हैं कि